हे शर्लॉक, कैसे हो भाई? नाइस अपार्टमेंट। इज योर वाइफ बैक? व्हाट? इज योर वाइफ बैक? ओह कम ऑन, ये मत कहना ये बात तुम्हें पहले से पता थी। ये तुम्हें जरूर किसी ने बताया है। तुम्हारे डिओड्रेंट ने मुझे बताया। मेरे डिओड्रेंट ने? इट्स फॉर विमेन। It's for women. Oh shit, Sherlock, you are just too good यार। क्या कहूँ मैं तुम्हें? Oh, क्या मुझे तुम्हारा फोन मिल सकता है? मेरे फोन में सिग्नल नहीं है। फोन और तुम्हें लाने को क्या हो गया? मुझे टेक्स्ट मैसेज करना है यार। मेरा फोन तो मेरे कोट की जेब में रह गया, मेरी गाड़ी में। अब कहां से नीचे जा रहा है? You can use mine. Yeah, sure, please. Sherlock, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, सार्जेंट जॉन साइमन वॉटरलू पुलिस से, और खास तौर पे तुमसे मिलने आए हैं। अफगानिस्तान या इराक? सॉरी, व्हाट वाज इट? इन अफगानिस्तान और इराक? अफगानिस्तान? लेकिन आप ये बात कैसे जानते? दैट्स हिम, शर्लॉक होम्स। वेल, वैसे दिस इज अ प्राइम स्पॉट। काफी महंगा होगा ये 221B बेकर स्ट्रीट। दिस इज रत्सम, द लैंडलेडी। बहुत सस्ते में दिया है। ओह मी आर फेवर। कुछ साल पहले उनके हस्बैंड को फ्लोरिडा में सजा मौत सुनाई गई। मैंने उन्हें बचाया। सॉरी, यू सेव्ड योर हस्बैंड फ्रॉम बीइंग एग्जीक्यूटेड। ओह नो नो, मैंने बचाने में मदद की थी। ओह, सो वेयर इज ही नाउ? इज इन फ्लोरिडा। वालेन के बारे में आपका क्या ख्याल है? सॉरी, क्या कहा आपने? मैं कुछ समझा नहीं। I play the violin when I'm thinking. और हाँ, कभी कभी तो मैं कई दिनों तक बात नहीं करता। इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? Potential professional should know the worst about each other. तो तुमने इन्हें सब बता दिया? अब किस बारे में? यही कि मैं इनसे केस के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। Oh no, not a word, एक लफ्ज भी नहीं।
तो फिर इन्हें किसने कहा कि मैं इनसे केस के बारे में डिस्कस मैंने। वो जो मेरे सामने बैठे हैं अफगानिस्तान मिलिट्री सर्विस से माइक के पुराने दोस्त। डिफिकल्ट लीव, इजंट इट? आपको अफगानिस्तान के बारे में कैसे मालूम हुआ? हम तो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इनफैक्ट आई डिडंट even knew your name before I checked you on internet. मैं जानता हूं आप एक सोल्जर और आर्मी डॉक्टर हैं और आपको वहां से डिसमिस कर वाटरलू पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है आपके डिसेबल पैर की वजह से। मैं गलत तो नहीं? आपके भाई हैं पुलिस में एंड क्वाइट वरीड अबाउट यू, लेकिन आप उनके पास मदद के लिए नहीं जाए क्योंकि आप उन्हें पसंद नहीं करते। वो अल्कोहलिक है और कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। क्या लगता नहीं आपको इतना काफी है? The name is Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Sherlock dear. Oh, Mrs. Hudson, how are you? I'm good. How are you? I'm good too. Mrs. Hudson, my landlady. Mrs. Hudson, let me introduce. Yeah, please. Yeah, Sergeant John Simon, Waterloo Police. Hello, Mr. Simon. Hello, Mrs. Hudson. How are you doing? I'm good. Oh, nice. ये मेरा जिगरी दोस्त माइक। Hello, Mr. Mike. Hello, Mrs. Hudson. Nice apartment. Very nice indeed. हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। पर जब तक ये सारी चीजें अपनी जगह ना हो और ये जगह साफ सुथरी नहीं हो जाती, मेरा भी यही मानना है। मैं भी जगह को साफ सुथरा और सिजिल रखने में बिलीव करता हूँ। घर गंदा रखा है और मैं बिलीव करता हूँ। Oh, friend of mine. शेरलॉक, ये क्या हाल बना रखा है? बड़ा मेसी होता है। मैं तो बोल बोल के परेशान हो गई हूँ। Mrs. Hassan, last time. Not again, not again. Mrs. Hassan, हाँ? we need some food. हाँ? I'm your landlady, not your housekeeper. Mrs. Hassan, कुछ गर्मा गर्म हो जाए चाय। आप काफी देर से बैठे हैं। मैं आपके लिए बनाऊंगी। You waste your legs. Damn my legs. I'm really sorry, Mrs. Hudson. मेरा वो मतलब नहीं था. I'm really sorry. क्या करूं मैं इस पैर का? कभी-कभी तो लगता है इसे काट। I can understand. मैं ना समझ सकती हूँ। Actually मेरी भी कमर की यही। Mrs. Hudson, cup of tea would be lovely. Thank you. सिर्फ एक बार dear. I am not your housekeeper. Mrs. Hudson, अगर हो सके तो दो चार बिस्किट भी। Sherlock, you naughty. So, Mr. Sherlock Holmes, a private detective. कंसल्टिंग डिटेक्टिव दुनिया में एक लौटा था। मैंने ही यह जॉब इन्वेंट किया है जब पुलिस किसी केस को सॉल्व नहीं कर पाती, जो कि अक्सर होता है। मुझे कंसल्ट करती है। द पुलिस डोंट कंसल्ट एमेच्योर्स। दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, राइट? No, it's not at all like that. ऐसी बात नहीं है. In fact, I looked you up on internet last night. एनीथिंग इंटरेस्टिंग? आपका वो वेबसाइट मिला, The Science of Deduction. कैसा लगा? आपका मानना है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसकी टाई से पहचान लेते हैं और एक एयरलाइन पायलट को उसके लेफ्ट थंब से। हाँ, मैं आपके मिलिट्री करियर को आपके चेहरे और पैर पे पढ़ सकता हूँ और आपकी हर आदत को आपके मोबाइल फोन पे। अच्छा,
वेल, कहाँ गया? हाँ, तो ये बताइए इन सुसाइड्स का क्या मिस्टर होम्स? मैंने पढ़ा है। दरअसल इसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। I need your help in solving these cases. All suicides linked. ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने एक ही किस्म का जहर का इस्तेमाल किया है और उन्हें ऐसी जगहों पे पाया गया है जहां उन्हें होना नहीं चाहिए था। None of them shows any prior indications. Yes, 3 exactly the same. Fourth, 14 हो गया और इस बार कुछ अलग है। अपना फोन उठाइए मिस्टर साइमन। कहां? ब्रिक्सटन, लॉरेंसन गार्डन। इस बार क्या नया है? पहले कोई नोट नहीं छोड़ता था, पर इस बार छोड़ा है। Yes, brilliant. 4 serial suicides and our note, man. मजा आ गया। Time to rock. Oh God. Mr. Simon, you are a doctor. In fact, you are an army doctor, right? Yes. फिर तो बहुत सारे जख्मी लोगों को देखा होगा। भयानक मौतें। हाँ, बिल्कुल, कई सारे। परेशान भी हुए होंगे, I bet. Of course, enough for the lifetime. ये वाला देखना चाहेंगे? Oh God, yes. अरे तो बैठे क्यों हैं? Let's go, man. Okay. Come on. टी टाइम। Oh, Mrs. Hassan, मुझे आने में देर होगी on our way to crime scene. All of you? Then what about the tea? अरे no worry, I'll keep the tea. Yeah. ये रहा चाय. Mrs. Hassan, impossible suicide, impossible. All 4 of them. घर बैठने का कोई मतलब नहीं जब बाहर इतने मजे आ रहे हैं. Shut up. Look at you. इतनी खुशी? No, no, no. It's not decent. Who cares about decency? Mrs. Hassan, the game is on! My, तुम इधर आओ, यहाँ, अरे हाँ, आराम से बैठो, अपना ही घर समझना, चाय पीते रहना, don't wait up, come on! Hey. Simon, Oh, yes. come on! The fun is started. Mrs. Hudson, Mrs. Hudson, your tea. Thank you. Look at him. My husband is just the same. Shut up! मैंने कुछ नहीं कहा। आप सोच रहे थे। It's a lie. रेचल, जेनिफर विल्सन जर्मन नहीं थी, वो लंदन से भी नहीं थी। उसका इरादा एक रात लंदन में रुकने का। अब तक तो ऐसे ही लगता है। जेनिफर की बॉडी देखने के बाद आपका क्या ख्याल है? उसकी मौत कैसे हुई होगी? You were also a medical man. शायद suffocation, passed out, choked on her own vomit. अल्कोहल की महक तो नहीं थी, possibly drugs. खैर, ये भी एक सुसाइड थी, unfortunately the fourth one. Victim is in her late 30s. Professional person. उसके कपड़ों से लगता है
पिंक कलर का गाउन, हेयर, शूज, अलार्मिंग शेप्स, सूटकेस। वो कार्डिफ से लंदन एक रात गुजारने के लिए आई थी और वो सूटकेस मिसिंग है। उसके पास फोन या ऑर्गेनाइजर जरूर था। ओके, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसके पास कोई सूटकेस था? उसके राइट हील और बिल्ली पर कीचड़ के छींट के निशान, जो कि लेफ्ट साइड नहीं थे। वो एक व्हीट सूटकेस अपने राइट हैंड में लिए चल रही थी। छींट के दाग किसी और वजह से नहीं हो सकते। सूटकेस की चौड़ाई से लगता है कि सूटकेस छोटा था, इसीलिए एक ही रात रुकने का इरादा होगा। She has been married at least 10 years, but not happy. Her wedding ring 10 साल पुरानी। उसके कई चाहने वाले थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वो एक शादीशुदा औरत है। The rest of her jewelry has been regularly cleaned. शायद अपने चाहने वालों की, but not wedding ring. Straight of her marriage right there. रिंग के अंदर का हिस्सा चमकदार, बट ऊपर का नहीं। बार बार उतारने और पहनने से किसी काम के लिए नहीं। आपने उनके नाखून देखे थे? वो अपने हाथों से कोई काम नहीं करती थी, फिर क्यों और किसके लिए वो वेडिंग रिंग उतारा करती थी? नॉट वन लवर, कई थे, क्योंकि उसे अपने अकेले होने का सबूत उन लोगों को अपनी वेडिंग रिंग उतार कर ही देना पड़ता था, जिनके लोग उतनी बार। What about Cardiff? Yes. उसकी कोट की नमी, पिछले कई घंटों से वो बारिश में भीगती रही, लेकिन उस वक्त लंदन में कहीं बारिश नहीं हो रही थी। कोट कॉलर के अंदर का हिस्सा भीगा हुआ था। तेज हवा की वजह से कोट कॉलर खड़ा कर लिया होगा। उसके कोट के पॉकेट में अम्ब्रेला था, मगर सूखा। तेज हवा की वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। सूटकेस से पता चलता है कि उसका इरादा एक रात लंदन में रुकने का था, लेकिन 2-3 घंटों से वो ज्यादा रुक नहीं पाए, क्योंकि उसके कपड़े गीले थे। So, where has there been heavy rain and strong wind within the radius of that travel time? Heavy rain and strong wind lashes out Cardiff. Cardiff. It's murder. All 4 of them. मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन ये चारों सुसाइड्स तो नहीं है। Serial killing. We have got a serial killer. Love those. हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने को बाकी रहता है। Oh God, oh God. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसका सूटकेस कहाँ गया? क्या वो खा गई? नहीं, कोई और वहां जरूर था, पॉसिबली द किलर, जो उसका सूटकेस ले गया। हो सकता है कि वो किसी होटल में चेक इन की हो और अपना सूटकेस वहीं भूल गई हो। No, no, no. उसके बिल बाद she color coordinates her hair, lipstick and her shoes. और शायद सूटकेस भी all color matching. वो अपना सूटकेस कहीं नहीं भूल सकती है। सीरियल किलर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमें इंतजार करना पड़ता है कि वो कोई ना कोई गलती करेगी। गलती? कैसी गलती? पिंक। पिंक? Oh, for God's sake, Mr. Holmes, अब और कोई नई कहानी नहीं, प्लीज। जब मैं कल आपसे पहली बार मिला था, तो मैंने पूछा था, अफगानिस्तान क्या इराक? आप हैरान दिख रहे थे। हाँ, लेकिन आप कैसे जानते थे? मैं जानता नहीं, मैंने देखा। आपका हेयर कट बताता है कि आप मिलिट्री में थे। आपके बात करने का अंदाज जब आप इंटर किए, बिग डिफरेंट फ्रॉम माय वे, सेम ट्रेन एडवांस, सो ऑब्वियसली आर्मी डॉक्टर। आपके चेहरे का रंग सांवला पड़ गया है, लेकिन रिस्ट के ऊपर का नहीं। इसका मतलब है कि आप धूप में बाहर ज्यादा रहे। जब आप चलते हैं तो बुरी तरह लंगाते हैं, लेकिन जब आप खड़े रहते हैं तो चेयर की जरूरत महसूस नहीं करते, जैसे कि आप उसे भूल चुके हो। सो इट्स पार्टली साइकोसोमैटिक। इससे मालूम होता है कि हालत बहुत खतरनाक थे, जो किसी लड़ाई में लगी अफगानिस्तान या इराक। योर फोन महंगा है, इट्स ईमेल एनेबल्ड, MP3 प्लेयर, नाउ क्लारा, मोबाइल फोन भी,
स्टिकर के किस मार्क के निशान से पता चलता है कि इट्स अ रोमांटिक अटैचमेंट एंड द एक्सपेंस ऑफ द फुलसेस गर्लफ्रेंड नॉट वाइफ एंड यू ऑलवेज से दिस Hold on. Enough. I mean, it's amazing. Quite amazing, Mr. Holmes. आपको ऐसा लगता है? Of course. It's extraordinary. नॉर्मली लोग ऐसा नहीं सोचते। I'm really sorry. Oh, Merry Christmas, Mr. Simon. Merry Christmas. Merry Christmas, Mr. Holmes. Merry Christmas. It's Christmas time finally, huh? Oh, yeah. That's nice. Oh, fireworks. That's beautiful, huh? Nice. Merry Christmas! Oh, Mrs. Hudson. She said- Merry Christmas. Merry Christmas, Merry dear. Christmas. Merry Christmas, Mrs. Hudson. Merry Christmas, Simon. Oh, time for some music. Yeah. Yes, why not? Please. Oh, the violin, right? Yes. Here it is. Thank you. Time for music. Yep. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. It's wonderful. Very nice, Mr. Holmes, very nice. It was beautiful. Amazing. What are you doing? Nicotine patches helps me think. इन दिनों अपनी स्मोकिंग हैबिट को लंदन में रोक पाना बहुत मुश्किल है। Bad news for brain work. But it's a good news for breathing. Breathing. Breathing is boring. 3 patches. It's a 3-patch problem. Anyway, आपने मुझे बुलाया, कोई जरूरी बात होगी। Oh yes. क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? मेरा फोन। Always a chance कि मेरा नंबर पहचान लिया जाए. It's on the website. मिसेस हडसन का फोन, वो यूज कर लेते। वो नीचे है. मैंने आवाज दी, वो सुन नहीं पाई. I was on the other side of London. कोई जल्दी नहीं है. What is this about? The case, I believe. Her case. Her case? Yes. Obviously. Her suitcase. वो मर्डरर उसका suitcase ले गया था. His first big mistake. He took a suitcase. So, कोई फायदा नहीं, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है. हमें रिस्क लेना ही होगा. मेरे डेस्क पे एक नंबर है. आप अपने मोबाइल से उस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कीजिए. आपने मुझे इतनी दूर सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज करने के लिए बुलाया? Yes, the number is on the desk. What's wrong? अभी आपके एक दोस्त से मिला, rather enemy types. Which one? Friend or enemy? उसके बातों के मुताबिक तो कोई कट्टर दुश्मन ही होगा. Do people really have arch enemies? Did you offer money to spy me? Yes. आपने एक्सेप्ट किया? No. अब तो हम आपस में बांट सकते थे. Think it go next time. Who is it?
Probably the most dangerous man you have ever met. लेकिन ये मेरा अभी प्रॉब्लम नहीं है. On my desk, a number. जेनिफर विल्सन 76. होल्ड ऑन, ये तो वही लेडी है ना जिसने सुसाइड किया है. That's not important. Just enter the number. ओके ओके ओके. कर रहे हैं? हाँ हाँ कर रहा हूं. हो गया? होल्ड ऑन, जादू नहीं है. Exactly these words. What happened at Lauriston Garden? I must have blacked out. 221B Baker Street. Please come. यू ब्लैक्ड आउट, खबर ही नहीं आपको. Time and said it quickly. सेट हो गया. हाँ. Sherlock dear, you left this suitcase out there. तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? Oh, I'm so sorry. I'm so sorry, Mrs. Hudson. Thank you so much. Oh dear. एक मिनट, ये तो वही सूटकेस है ना पिंक लेडी का, जेनिफर विल्सन का. Oh, मुझे बताना चाहिए था. I should mention कि मैंने उसे नहीं मारा. ये सूटकेस उस मर्डर के पास था और अब वही सूटकेस हमारे फेवरेट साइकोपैथ के पास है. Not a psychopath. I'm high functioning sociopath. अपनी रिसर्च पूरी. मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किया है. Why not? Given that text message और इस सूटकेस का यहाँ होना शक करने की पूरी गुंजाइश है. अच्छा, लोग केसेस पे आप पे भी शक करते हैं. हाँ, कभी-कभी. खैर, आपको ये सूटकेस मिला कैसे? तलाश करने से. Where? वो किलर ही जेनिफर को लॉरेस्टन गार्डन तक अपनी गाड़ी में लाया. उसे उतार के जाने के फौरन बाद उसने नोटिस किया होगा कि जेनिफर का सूटकेस उसकी गाड़ी में छूट गया और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी सबूत उसके पास रहे. इसलिए उसने इस सूटकेस को कहीं डंप कर दिया. मैंने 5 मिनट के लॉरेस्टन गार्डन के ड्राइविंग डिस्टेंस पे सारे डंपिंग एरिया सर्च किए और फॉर्चुनेटली मुझे ये एक डस्टबिन मिल गया. मतलब आपने इस सूटकेस को इसी रंग से पहचाना क्योंकि आपको लगता था कि ये पिंक होगा. ऑफ कोर्स इससे पिंक होना ही था. ये मैं क्यों नहीं सोच पाया? इडियट. नो नो डोंट लुक लाइक दैट. मैंने आपको नहीं कहा, सारे लोग हैं. आपने गौर किया इसमें क्या मिसिंग है? From the suitcase? How could I? Her phone. Where is her mobile phone? हमें पता है कि उसके पास एक मोबाइल फोन था. अभी अभी आपने उसमें टेक्स्ट मैसेज किया है. हो सकता है कि वो अपने घर पे छोड़ दी हो. No. उसके कई चाहने वाले थे. And she is very careful about it. She never leaves her phone at home. तो मैंने क्यों बेवजह टेक्स्ट किया फिर? Well, अभी सवाल यह है कि उसका फोन इस वक्त कहाँ है? She could have lost it. Yes. What else? The murderer? आपको लगता है कि फोन मर्डरर के पास है? हो सकता है कि जहां जेनिफर ने अपना सूटकेस छोड़ा वहां फोन भी छोड़ दिया हो, या हो सकता है कि वो मर्डरर उसका फोन ले गया किसी खास वजह से. दोनों ही सूरत में पूरा इम्कान है कि फोन मर्डरर के पास है. मतलब मैंने एक मर्डरर को टेक्स्ट किया है. What good will that do? अपना आखिरी शिकार करने के कुछ घंटों बाद उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है. उसके हिसाब से ये उस लेडी का ही होगा. अगर फोन किसी आम आदमी के पास होगा तो वो इग्नोर कर देगा, और अगर फोन उस मर्डरर के पास है then he would panic. Isn't that doorbell working? Sherlock, your taxi है. मैं कोई टैक्सी नहीं बुलाई. पर नीचे वो टैक्सी ड्राइवर. Oh dear, you are making such a mess again. अब क्या तलाश हो इसमें? She is clever, very clever. Yes. God. देखा तो समझ में आया. जेनिफर ने फोन खोया नहीं. उसने जानबूझ के फोन मर्डरर के लिए छोड़ा. जब वो कार से उतरी तो उसे महसूस हो चुका था कि वो अब नहीं बचेगी, इसलिए उसने अपना फोन छोड़ा ताकि उसके जरिए हम उस मर्डरर तक पहुंच सके. लेकिन ये होगा कैसे?
उसके पास लैपटॉप नहीं था। यानी इसका मतलब है कि वो अपना बिजनेस फोन से करती थी, यानी वो स्मार्ट थी, उसमें ईमेल है। सो उसके अकाउंट का वेबसाइट था। जॉन, उसकी सूटकेस में एक टैग लगा हुआ है, उसमें ईमेल एड्रेस है, जरा पढ़ के बताइए। हाँ, एक मिनट। jenny.ping@mephone.org.uk. Her phone. The username is her email address. .phone.org.uk. Yes. अब सिर्फ उसका पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड है, पासवर्ड। कॉलेज रेचल। रीचल? याद है उसके बॉडी के पास फ्लोर में लिखा हुआ था, उसके टूटे नाखून, उसी नाखून से पूरे पे भी लिखा होगा। रेचल कोई नाम नहीं है, इट्स अ पासवर्ड। RACHEL। यस। अब ज्यादा से ज्यादा हम उसका ईमेल ही तो पढ़ सकते हैं, उससे क्या होगा? जॉन, डोंट टॉक आउट लाउड। यू नो द आइडिया ऑफ द होल हिस्ट्री। इसके जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो एक स्मार्टफोन है, उस पर जीपीएस है, वो फोन जहां कहीं भी होगा हम उसे ऑनलाइन लोकेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जेनिफर हमें उस मर्डरर तक पहुंचने में मदद करेगी। Oh dear, वो टैक्सी ड्राइवर। Mrs. Hudson, can you please leave us alone? We're doing some important work here. कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर साइमन? मिसेस हसन, लीव बेकर स्ट्रीट, इंग्लैंड वुड फॉल। Let it fall. You just leave Mrs. Hudson, जाइए अपनी बैग से कि उसका वक्त तो चला है। It's moving. It's moving. Oh, It's a start. narrow down. Narrow down. हाँ, छोटा हाँ, कर रहा हूँ. छोटा please. I'm doing it. Yes. Where it is? कहाँ? The phone. Here it is. 221B, Baker Street. टैक्सी फॉर शर्लक होम्स। मैंने कोई टैक्सी नहीं बुलाई। इसका यह मतलब नहीं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। ओह, तो वो तुम थे। सी, एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, है ना? इट्स लाइक यू आर इनविजिबल। एक सीरियल किलर के लिए कितना फायदेमंद। Is this a confession? क्या तुम अपना जुर्म कबूल कर रहे हो? ओह यार, अगर आप अपने कलीग को बुलाएंगे मिस्टर साइमन, तो मैं भागूंगा नहीं। मैं खामोशी से अपने आप को उनके हवाले कर दूंगा, एंड आई प्रॉमिस। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। Am I not? मैंने उन 4 लोगों को नहीं मारा। मैंने उनसे सिर्फ बातचीत की, उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो मैं एक वादा आपसे जरूर करता हूं, मैं ये कभी भी नहीं बताऊंगा कि मैंने उन 4 से क्या कहा है। अब और कोई नहीं मरेगा सिवाय तुम्हारे, और मुझे यकीन है यही इसका अंजाम है। तब तो आप ये कभी भी नहीं जान पाएंगे वो 4 कैसे मरे थे। ये तो पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का अंजाम चाहते हैं। और अगर मैं जानना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? बैठ के बातें करें मिस्टर होम्स। प्लीज। टेक आउट योर गन एंड कीप इट ऑन टेबल। ताकि तुम मुझे मार सको। नहीं, मैं आपको मारना नहीं चाहता। मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा, आप खुद अपने आप को मार लेंगे। No, don't do it. किस सोच पे पड़ गए? ये तो आप पर है, यहाँ पर आप भी है जो मरने वाले हैं। नहीं, मैं नहीं। यही तो उन 4 ने भी कहा था। बात करें
Bit risky, isn't it? ये सब एक पुलिसमैन के निगाहों के सामने ये कोई बेवकूफ नहीं है कि आप इसे रिस्क कहते हैं। वेल, दिस इज द रिस्क और मुझे ये रिस्क अच्छा लगता है। आपने अभी रिस्क लिया है कहा मिस्टर होम्स, लेकिन अब लेने वाला है। मुझे सिर्फ इतना ही करना होगा। ऐसी उम्मीद तो नहीं कर रहे थे आप, आपको मजा आएगा। मजा? कैसा मजा? शर्लक होम्स, कितना बड़ा नाम। आपकी वो वेबसाइट, द साइंस ऑफ डिडक्शन, यू आर ब्रिलियंट, अ प्रॉपर जीनियस मिस्टर होम्स। You are a proper genius too. लगता नहीं कि मैं हूं, वाकई मैं हूं क्या? A funny little man driving a cab on London roads. लेकिन बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा मिस्टर होम्स। Okay. 2 bottles. Explain. There is a good bottle and a bad bottle. अगर आपने अच्छी बोतल से पिल लिया तो आप बच जाएं, और अगर आपने बुरी बोतल से पिल लिया तो आपका काम तमाम। दोनों बोतल एक ही जैसी, और तुम्हें मालूम है कि किसमें क्या है? Of course I know. But I don't. Wouldn't be a game if you know Mr. Holmes. अगर आपको मालूम हो तो फिर गेम कैसा? हाँ, यहाँ पर आप ये जिन्हें चूज करना है। मैं क्यों चूज करने लगा? मेरा इससे क्या लेना देना है? मैंने आपको असल बात तो बताई नहीं। आप जो भी बॉटल चूज करेंगे, मैं आपकी छोड़ी हुई बॉटल से पिल लूंगा, और उसके बाद हम दोनों एक साथ अपनी अपनी पिल खाएंगे। एंड आई प्रॉमिस आई वोंट चीट, इट्स योर चॉइस। मैं वही पिल लूंगा जिसे आप छोड़ेंगे। डिड एक्सपेक्ट दैट? डिड यू मिस्टर होम्स? ओह, तो तुमने यही उन चारों के साथ किया? You gave them a choice. यस, और अब मैं आपको चॉइस देता हूं। यू टेक योर ब्लडी टाइम। आई वांट द बेस्ट गेम। गेम? ये कोई गेम नहीं, इट्स अ चांस। मैंने 4 बार खेला और मैं जिंदा हूं। इट्स नॉट अ चांस, इट्स चेस, इट्स गेम ऑफ चेस। एक चाल के साथ एक और बचने वाला, और ये रही चाल। मैंने आपको अच्छी पिल दी या बुरी, अब कोई भी चूज कर सकते हैं। आप तैयार हैं मिस्टर होम्स? रेडी टू प्ले? Play what? It's a 50-50 chance. No, you are not playing the numbers. You are playing me. Did I just give the good pill or a bad pill? Whether it's a bluff, a double bluff, or a triple bluff? It's still just a chance. 4 people in a row. It's not a chance. Luck? No. Genius. It's genius in me. मैं जानता हूं कि लोग क्या सोचते हैं, और ये मैं भी जानता हूं कि लोग मेरी सोच के बारे में क्या सोचते हैं। It's all, I can see it all like a map inside my head. लोग कितने बेवकूफ हैं। Even you, or maybe God just loves me. वो मुझे जिंदा रखना चाहता है। Thank you God. Thank you. So you risked your life 4 times just to kill strangers. Why? Time to play. I am playing. अब मेरी बारी। तुम्हारे कान के पीछे लगा शेविंग फोम, जिससे कि किसी ने तुम्हें बताया नहीं। कोई बताने वाला है ही नहीं। इससे पता चलता है कि तुम अकेले रहते। बच्चों की फोटो है, मगर मां की काट दी गई। अगर वो मर गई होती तो इस फोटो में जरूर होती। फोटो पुरानी है, मगर लॉकेट है। अपने बच्चों को बहुत चाहते हो, उसके बारे में सोचते हो, मगर मिल नहीं पाते। पराया मां अपने बच्चों को लेकर चली गई, जिन्हें तुम बेहद प्यार करते हो, and still hurt you. Listen, Mr. Holmes. There is more. Your clothes, recently laundered. जो भी तुम पहने हो वो 3 साल पुराना है, सिर्फ लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए, जबकि तुम जुर्म पे जुर्म किए जा रहे हो। आखिर क्यों? सुनिए, 3 साल पहले क्या तुम्हें तभी मालूम हो गया क्या मालूम हुआ था कि तुम बचोगे नहीं? अब तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हारे पास वक्त ज्यादा नहीं आ जाएगी। एन्यूरिज्म, नस का फूल जाना राइट इन देयर। कोई भी सांस मेरी आखिरी सांस हो सकती है। और इसलिए कि तुम मरने वाले हो, तुमने उन 4 लोगों को मार डाला। ग्रेट डेवनपोर्ट जैसी पर्सनालिटी, जूनियर मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट, जेम्स फिलिमोर, जेफरी पीटरसन, a husband, a happy man who loved his family and his work, जेनिफर विल्सन,
who lived life to the full. I have outlived them, and that's the most fun you can have with an aneurysm. Aneurysm. No, there is something else. तुमने उन चारों को इसलिए नहीं मारा कि तुम्हारे अंदर नफरत भरी है। मोहब्बत भी उकसाने के लिए बहुत खतरनाक होती है। ये कहीं ना कहीं तुम्हारे बच्चों के बारे में है। Oh, you are so bloody good. ये सब क्यों? जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। एक टैक्सी ड्राइवर के पास और क्या हो सकता है? लेकिन आपको ये सुन के ताज्जुब होगा, मेरे पास एक स्पॉन्सर। कौन है? SPONSOR, स्पॉन्सर। जितनी जाने मिलूंगा उसके हिसाब से उतने पैसे मेरे बच्चों को मिलेंगे। जितनी ज्यादा जाने उतनी ज्यादा पैसे। आपकी सोच के परे है ना? एक सीरियल किलर को कौन स्पॉन्सर कर सकता है? शर्लॉक होम्स का फैन, कोई चाहने वाला जो आप ही की तरह मर्डर को एंजॉय करता। आप अकेले ही नहीं मर्डर को एंजॉय करने वाले। There are others out there just like you, except that you are just a man, and there is much more than that. What do you mean by more than a man? An organization or what? There is a name that no one says. नाम ने आखिर क्या रखा है? और मैं आपको बताने वाला भी नहीं। बहुत बातें हो गई, टाइम टू चूज। और अगर मैं चूज ना करूं, यहां से चला जाऊं तो? You can take a 50-50 chance, और I can shoot you in the head. बहुत हो गया, चारों में से किसी ने भी गोली को खाना गवारा नहीं किया था। चूज। गन मुझे दो। तुम्हें ऐसा लगता है? डेफिनेटली द गन। अपने दोस्त की मदद लेना नहीं चाहो? द गन! मैं असली गन पहचान सकता हूं मिस्टर कैब ड्राइवर। कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। Well, this has been very interesting. कोर्ट में मिलते हैं। इससे पहले कि आप अपनी कार्रवाई शुरू करें मिस्टर होम्स, क्या आप बता सकते हैं कि which one is the good copy? Of course, बच्चों का खेल है। सिर्फ इतना जानने के लिए कि आप मुझे हरा पाएंगे। Come on, which one is the good copy? Play the game. Interesting. So, what do you think? Shall we? क्या लगता है आप? क्या आप मुझे हरा पाएंगे? Are you clever enough to bet your life, Mr. Holmes? मैं समझ सकता हूँ आप इंटरेस्टेड नहीं। आप जैसा इंसान इतना चालाक तो होना ही चाहिए। लेकिन चालाक होने का क्या मतलब जबकि आप अपने आप को प्रूफ ना कर सके? आप कुछ भी कर सकते हैं मिस्टर होम्स, कुछ भी। ये तो एक नॉर्मल सा गेम है। Come on, play the game. Come on, play the game. क्या मैं सही था? क्या मैं सही था कि नहीं? Was I right or wasn't I? Did I get the right or not? Please tell me. Please tell me. क्या मैं सही था? क्या मैं सही था कि नहीं? No! मुझे बताओ मुझे बताओ। मुझे बताओ क्या मैं सही था? क्या मैं सही था कि नहीं? Okay. Your sponsor. कौन है बोलो? कौन है बोलो? मुझे स्पॉन्सर का नाम चाहिए। मुझे नाम बताओ। नाम बताओ। नाम बताओ। वो स्पॉन्सर कौन है? Your guy. He's trying to hurt you. मुझे नाम चाहिए। मुझे नाम बताओ। नाम बताओ।
अपने बच्चों के खातिर इसे नाम नहीं बताया।